हाय गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है देव। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक नोटिफिकेशन बेसिकली जारी की है यहाँ पे एसएफटी ट्रांजैक्शन को लेकर। आप लोगों को बताना चाहूँगा एसएफटी क्या होता है। जैसे आप लोगों को पता होगा 2021 में क्या हुआ था ना, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक नया फीचर लॉन्च किया था जिसको हम लोग एआईएस बोल देते हैं, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। अब गाइस इसके अंदर क्या होता था, अगर आप एक बियॉन्ड सर्टेन लिमिट कोई भी ट्रांजेक्शन कर देते तो वो सारे ट्रांजेक्शन की रिपोर्टिंग यहाँ पे होती थी, जिसके अंदर आपका डिविडेंड हो गया, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग हो गया, डिपॉजिट हो गया, अगर आपने कोई म्यूचुअल फंड बेचे, स्टॉक्स बेचे, वो चीजें हो गई, आपके बिजनेस की रिसिप्ट हो गई, आपकी सैलरी अमाउंट हो गया, मतलब ए टू जेड सारी चीजें जो भी आपके पैन कार्ड के साथ में लिंक होती है। सो गाइस यहाँ पे 5 तारीख को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन निकाली और उसके अंदर साफ बता दिया गया है जो एसएफटी की लिमिट होती है स्पेशली फॉर द इंटरेस्ट इनकम, उसकी जो लिमिट थी वो पहले 5,000 रुपए हुआ करती थी। अब उस 5,000 की जो लिमिट है उसको बेसिकली यहाँ पे हटा दिया गया है। इसका मतलब यहाँ पे इस नोटिफिकेशन के थ्रू बैंक को इन्फॉर्म कर दिया गया है, अगर आपके पास में कोई भी यहाँ पे बैंक होल्डर से डिपॉजिट अकाउंट्स वगैरह हैं, चाहे उसके अंदर जीरो बैलेंस क्यों ना हो, आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यहाँ पे हर साल बेसिकली रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। तो गाइस अगर आप अपना यहाँ पे 22 और 23 का एएस का स्टेटमेंट देखेंगे ना, भले ही आपका जो डिपॉजिट का अमाउंट है, इंटरेस्ट का अमाउंट है सेविंग अकाउंट से बिल्कुल ही कम क्यों ना हो, चाहे सिर्फ 100 रुपए क्यों ना हो, वो बेसिकली यहाँ पे रिपोर्ट होने वाला है और आपको अपनी इनकम टैक्स के अंदर दिखाना भी पड़ेगा। इसके अलावा इसके अगर मैं दूसरे इंपैक्ट की बात करूं तो जैसे बताया कि 5,000 की लिमिट हटा दी गई है, यानी कि हर पर्सन का चाहे जितना भी बैलेंस क्यों ना हो वो सारा का सारा यहाँ पे रिपोर्ट होगा। उसके साथ में गाइस जो भी इंटरेस्ट यहाँ पे जो है टैक्स फ्री होता है, जैसे कि मान लो सुकन्या समृद्धि का हो गया, पीपीएफ अकाउंट का बेसिकली हो गया, तो उसको यहाँ पे बैंक को रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। और इसके अलावा यहाँ पे जो 80TTA के अंदर वैसे हमारा जो सेविंग अकाउंट होता है उसमें हमें 10,000 रुपए की डिडक्शन वगैरह मिलती है, तो उस डिडक्शन को यहाँ पे बैंक को रिड्यूस नहीं करना है। भले आप यहाँ पे डेफिनेटली डिडक्शन वगैरह ले सकते हो, चाहे मान लीजिए 1,000 रुपए का भी अगर आपका इंटरेस्ट निकला तो ऑब्वियसली बात है आप 80TT के अंदर उसको डिडक्शन में काउंट कर लोगे, लेकिन बैंक को ये चीज़ नहीं करनी है, उसको बेसिकली यहाँ पे रिपोर्टिंग करनी है। इसके अलावा गाइस अगर मान लीजिए जॉइंट अकाउंट होल्डर है तो उसको देखना पड़ेगा बैंक को कि प्राइमरी अकाउंट होल्डर में अगेंस्ट के पैन में वो बेसिकली यहाँ पे डेटा दिखाना चाहिए। साथ में अगर कोई माइनर का अकाउंट है तो उस केस में जो लीगल गार्जियन होगा उसके पैन के अगेंस्ट में ये डेटा दिखाएगा। इसी के साथ में गाइस यहाँ पे सेपरेट रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी कि ये चेक किस चीज़ की है, कि टी का मतलब जैसे कि टाइम डिपॉजिट हो गया, एस फॉर सेविंग हो गया, आर फॉर रिकरिंग डिपॉजिट हो गया। तो इस तरह से आप अपने स्टेटमेंट जो एसएफटी आपका जो ट्रांजैक्शन का स्टेटमेंट होता है जो एआईएस के थ्रू आपको इजीली दिख जाता है, उसके अंदर भी आप आसानी से यहाँ पे पहचान सकते हो अपने ट्रांजैक्शंस को। सो गाइस एक लाइन के अंदर बात करूं तो गाइस गवर्नमेंट यहाँ पे आपके सारे का सारा जो बैंक के अंदर जो पैसा पड़ा हुआ है उसके ऊपर आपको जितना भी इंटरेस्ट मिलता है, पहले अधिकतर लोग जो है बेसिकली अपना जो इंटरेस्ट होता था वो इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर नहीं दिखाते थे, उनको लगता था कि काफी कम इंटरेस्ट है। लेकिन 2021 से जैसे ही एआईएस को लॉन्च किया गया है तो वहां पे अगर आप इंटरेस्ट का अमाउंट देखेंगे तो कभी कभी 20-20, 30-30, 50-50 हजार रुपए आपका निकल के आता है, जो कि जैसे आपकी इनकम के अंदर ऐड होगा काफी हद तक यहाँ पे आपका टैक्सेबल अमाउंट बन जाता है। तो इसी रीजन की वजह से गवर्नमेंट ने ये जो 5,000 की लिमिट थी वो भी हटा दी है। अब यहाँ पे सारे बैंक अकाउंट्स को, जितने भी बैंक है सभी को यहाँ पे एसएफटी के अंदर बेसिकली रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। इसके अलावा इस एसएफटी के अंदर बहुत सारी और चीजें भी आती है, जैसे अगर आप कैश में डिपॉजिट करते हैं, विड्रॉल करते हैं, क्रेडिट कार्ड के पेमेंट्स हो गए, एफडीज वगैरह हो गई, इसके अलावा शेयर्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, तो उन सभी के ऊपर एक अलग अलग यहाँ पे लिमिट्स अभी तक यहाँ पे इंपोज हो रखी है। उसके बारे में अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो एक मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन के ऊपर, आप लोग वो चेकआउट कर सकते हैं, उसके लिंक मैं आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ में अगर आप अपनी टैक्स प्लानिंग करवाना चाहते हैं मार्च 2023 से पहले, ताकि आप बहुत ही अच्छा खासा टैक्स बचा सकें, तो प्लीज हमारे यहाँ पे आप एक्सपर्ट से यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं और एक लीगल वे के अंदर अपनी टैक्स प्लानिंग यहाँ पे कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।